और चलिए अब सीधे रुख करते हैं श्री माधोपुर का, जहां पर जलदाय योजना के शिलान्यास कार्यक्रम इस वक्त जारी है। तो श्री माधोपुर में जलदाय योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। आज दौरे पर है श्री माधोपुर के शेखावाटी को पेयजल योजना की सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं खासतौर से। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीएडी मंत्री भी हैं, गोविंद दोतासरा जी, विधायक भौरू खान जी, सरपंच साहिबा श्रीमती छोटी देवी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, रक्षपाल स्वामी जी, अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष हरिप्रसाद जी स्वामी, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश और तमाम हमारे पदाधिकारीगण, हमारे पंचायत राज के सदस्यगण, नगर निकाय के सदस्यगण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी का आज आपके श्री माधोपुर में इस प्रकार से पीने के पानी का काम शुरू हुआ है। पेयजल योजना कार्यरत है और करीब 10 करोड़ की लागत से उसको पुनर्गठन करके योजना को मजबूत किया जाएगा और साथ साथ में पूरे जिले में जिस प्रकार से हमारे 1000 गाँव को औरों से जोड़ने का जो काम है उसमें 8.5 करोड़ की लागत से सीकर जिले में भी 46 संयंत्र लगाए जाएंगे। जिस रूप में आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने बातें कही, तो जो माहौल में देख रहा हूँ आपके यहाँ पर श्री माधोपुर में ऐतिहासिक मीटिंग का, अति उत्साह का और जो माहौल रास्ते भर था, क्या स्वागत किया, सत्कार किया, लोगों ने मालाएं पहनाई, द्वार बनाए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यही माहौल जिस रूप में आप नारे लगा रहे थे, जो माहौल आपने बना रखा है, कोई दो राय नहीं। आने वाले वक्त में चुनाव भी आने वाले हैं, सरकार तमाम योजनाएं लागू कर रही है, इतिहास बना रही है। पहली बार है, पानी हो, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सड़कों की योजना हो, वो तो शानदार चल ही रही है। साथ में नौजवानों को पहली बार 150 करोड़ रुपये खर्च करके उनके लिए जो कम पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेनिंग दिलवा करके 16 कंपनियों से उनका कौशल विकास कर रहे हैं, जिससे कि वे मजदूर नहीं बने बल्कि हुनर सीख सके, कारीगर बन सके। इसी प्रकार छात्रों को जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं, पीसी टैबलेट दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार 1 लाख छात्रों को एक साथ में 5 साल तक जो 12वीं पास करेंगे उन सबको 5 साल में वजीफा मिलेगा। इस प्रकार की योजना बनाई गई है। इसी तरह जो हमारे नौजवान साथी है, पहली बार 1.5 लाख नौकरियाँ आज तक लग चुकी हैं राजस्थान में। 1,65,000 की प्रक्रिया चल रही है और हर विभाग में एक इतिहास बना है। 5 साल में जब आप देखेंगे करीब 3 लाख नौकरियाँ एक साथ में जो काम शुरू हुआ है, उसमें क्या शिक्षा कर्मी हो, विद्यार्थी मित्र हो, प्रबोधक हो, कोई वर्ग छोड़ा नहीं गया है। हर वर्ग का भला कैसे हो, ये सोच करके नौकरियों की जो बाहर आई है वो आपके सामने है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी जाओ नौजवान बहुत खुश हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि जो काम हुए हैं, अधिकांश लोगों की नौकरी लगी है, बाकी प्रक्रिया के अंदर है। कई बार कोर्ट में, कचहरी में न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, वह स्टे होता है। उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कैसे स्टे को खारिज करवा करके नौकरियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं
इस रूप में सरकार लगातार काम कर रही है। और तो और आपको मालूम है कि विद्यार्थी मित्र जिस प्रकार से अब नया कानून बना है, देश के अंदर शिक्षा का अधिकार मिला है, उसके बाद में जो शिक्षक लगे हुए हैं विद्यार्थी मित्र के रूप में, उनके लिए भी हम लोगों ने नया संवर्ग बना दिया शिक्षा सहयोगी के रूप में, जिससे कि उनको भी कैसे पक्का कर सकें। परंतु ये तमाम काम जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, उन सब में आपका सहयोग चाहिए, आपके सुझाव आप समय समय पर देते रहें सरकार को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, कैसे हम आपके सुझावों को आगे बढ़ाएं। कोई डिफ़िकल्टी आ रही है डिपार्टमेंट में, उसको दूर करें और अधिक से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको जान के खुशी होगी कि सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। आज राजस्थान देश में चौथा राज्य है जहाँ पर देश और दुनिया का सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है, नौकरियाँ लग रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है। इस रूप में जो काम शुरू हुआ है उसको आपको समझना पड़ेगा, किस प्रकार से आप अपना भविष्य बना सकें। सरकार ने कहा था संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे, उसी रूप में संवेदनशीलता से साथ काम किया है। जितनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाई है वो सब आपके सामने है, तो अपने आप में संवेदनशीलता का परिचायक है, आप सोच सकते हैं। पिछली सरकार में पुलिस फायरिंग चलती रही, बार बार कानून व्यवस्था बिगड़ती गई, जगह जगह फायरिंग हुई, लोग मारे गए। इस सरकार ने उनकी तरह घमंड नहीं रखा, अहम नहीं रखा, बातचीत के दरवाजे खुले रखे। इस कारण से गोली चलना दूर की बात है, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो या नौजवान हो, उनकी बात सुनी गई, कर्मचारी की बात सुनी गई। इसके कारण से आज लाठीचार्ज करने की नौबत में नहीं आई। और मुझे खुशी है आज कर्मचारी वर्ग को, पिछली बार तो बीजेपी ने भड़का दिया था, उनको कर्मचारी विरोधी साबित किया हम लोगों को। इस बार देखा होगा आपने करीब 80 लाख प्रमोशन हुए राजस्थान के अंदर, अपना आप एक बहुत बड़ा इतिहास है। 80,000 प्रमोशन होना, 80,000 प्रमोशन एक साथ होना हर समर के अंदर, ये पहली बार संभव हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो संवेदनशीलता की बात करें, चाहे पारदर्शिता की बात करें, तो सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री ने अपनी प्रॉपर्टी को वेबसाइट में डाल दिया गया है और तमाम डिस्क्रिप्टिव पावर खत्म कर दिए गए हैं। जैसे सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिए थे, उसी के अनुरूप हम लोगों ने फैसले तमाम किए हैं। इसलिए आज जो कानून बने हैं, पारदर्शिता के साथ साथ में जवाबदेही प्रशासन के, उसके लिए तमाम लोक सेवा गारंटी एक अलग बना है। सुनवाई का अधिकार देश में कहीं पे भी नहीं है, राजस्थान में बना है। सुनवाई का अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जो अधिकार युग शुरू किया है, उसी रूप में जिस रूप में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार मनरेगा के माध्यम से, और फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया है, क्रांतिकारी कदम हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। उसी प्रकार से आज भूमि के अधिग्रहण का नया कानून बन रहा किसानों के लिए, किसान को पूरे दाम मिले भूमि के। ये क्रांतिकारी कदम एक के बाद एक यूपी गवर्नमेंट उठा रही है। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी कई अनेकों कदम उठाए हैं, वो तमाम आपके जहन के अंदर है। क्या क्या सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें आप कुछ जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको, अभियान चला जाके प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग जो पट्टे दिए गए हैं, और तो और मुख्यमंत्री बीपीएल ग्रामीण आवास योजना पूरे मुल्क में कहीं नहीं चल रही है, इस प्रदेश में चल रही है, जहाँ पर आप गरीब को पक्की छत मिले 50,000 रुपये देते थे, अब बढ़ा के हमने 70,000 रुपये कर दिए। शहरों में लागू किया गया है, नगर पालिका क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना, उसका काम बहुत शानदार चल रहा है। पट्टे देने का काम बहुत ही शानदार है, नियमन का काम बहुत शानदार चल रहा है।
किसानों के बारे में अभी चंद्रबाबू ने कहा आपको, चाहे लोन ले किसान 1.5 लाख तक का, पूरा ब्याज सरकार भरेगी, टाइम पे चुकाना उसको खाली। बोनस देंगे 150 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ के लिए वो अलग स्कीम है। 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ाना कोई मामूली फैसला नहीं है। 5000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा, तब जाके कंपनियों को पेमेंट सरकार ने किया, किसान में बाहर नहीं आया है। आज उत्पादन होने के बाद में 22 से 24 घंटे बिजली आज पूरे प्रदेश में मिलने लग गई है। और हमारे विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे बिजली देंगे। अरे आप क्या दोगे? उत्पादन तो किया, पिछली बार भी हमने किया था, सरकार चली गई, उसी बिजली को काम आपने लिया है, आपने खुद क्या पैदा करी। इस बार भी बिजली का उत्पादन हम कर रहे हैं और वो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे 24 घंटे बिजली देंगे। आप क्या दोगे? अभी हम देने लग गए हैं। 22 से 24 घंटे बिजली गांव में जाती है। कहीं कहीं सड़क खराब होती है वो ठीक करवाते हैं, बरसात आती है सड़कें टूट जाती है, तो नई सड़क बनती है तो पुरानी टूट जाती है। कहीं मास्टर नहीं होता है, कहीं नर्सिंग स्टाफ नहीं होता है। ये कमी तो किसी राज्य में, पूरे देश के अंदर हर राज्य में, गांव में विशेष करके बनी रहती है। उसको दूर करने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। अभी दूर में आज जी ने आपको बताया किस प्रकार 5,500 डॉक्टर की भर्ती करी, डॉक्टर आते नहीं, मार्केट में डॉक्टर नहीं है। तो कहना चाहूँगा आपको मैं, सरकार ने तो जन्म से लेकर के अंतिम सांस लेने तक व्यक्ति का जितनी योजना थी सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। सोनिया गांधी जी की स्कीम जननी शिशु शिक्षा योजना से लगा करके बच्चा पैदा होता है, पूरा खर्चा सरकार उठाती है। महिला को लाना हो, खाना पीना फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, और तो और अब तो हमने दवाइयाँ मनुष्य के साथ में पशुओं की फ्री कर दी, दवाइयाँ कर दी, जांचें फ्री कर दी, जो देश में कहीं पे भी नहीं है, दुनिया में नहीं मिलेगा। कोई राज्य जहाँ आपके सोनोग्राफी हो, खून की जांचें हो, कोई टेस्ट हो, तो तमाम PHC तक तमाम फ्री कर दिए गए हैं। और टेस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने परीक्षण करवा रहे हैं डिपार्टमेंट में। इस प्रकार के हालात थे। डायलिसिस होता है, किडनी खराब होती है, आपको मालूम है, 3 बार उसको प्रति सप्ताह डायलिसिस करवाना पड़ता है। उसकी कमर टूट जाती है, कर्जे से दब जाता है। एक आदमी अच्छे पैसे वाला होता है, वो बर्बाद हो जाता है। मकान बेचो, गहने बेचो, सरकार ने दवाई फ्री करी, टेस्ट फ्री किए। अब हम सोच रहे हैं कि जो किडनी के पेशेंट जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कम से कम, क्योंकि बाकी लोग तो कभी कभी करवाना पड़ता है डायलिसिस, तो जो किडनी ट्रांसप्लांट करके आते हैं उनके लिए तो सप्ताह में 3 बार 2 बार डायलिसिस का मतलब है 1 महीने में 15-20 हज़ार का खर्चा अलग होता है, दवाई मिला के और अधिक होता है। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे डायलिसिस जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट वालों का, वो भी सरकार फ्री करवाए। इस प्रकार से एक के बाद एक योजना आती जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको हमको समझना पड़ेगा ये तमाम संभव क्यों हुआ है। ये तमाम संभव इसलिए हुआ है कि व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति हो, रॉयल्टी वाले हो, हर वर्ग को हमने जिस प्रकार से वैट कम किया, ख़त्म किया हम लोगों ने अधिकांश चीज़ों पर, जैसे कि महंगाई के वक्त में भार कम पड़े लोगों पर। उसी प्रकार LPG का सिलेंडर मिलता आपको 50 रुपये बढ़ गए तो 25 रुपये सरकार दे रही है राजकोट से अपना। उसी प्रकार से करों का जो हमने IT बेस्ड कर प्रणाली बनाई, कंप्यूटर के माध्यम से आप रिटर्न फाइल कर दो, इंस्पेक्टर ख़त्म किया। उसके कारण से आमदनी बढ़ती जा रही है। आज आप कल्पना करो, आज़ादी के बाद में पहले 4,000 के, 7,000 के, 8,000 के, 10-12 हज़ार करोड़ के बजट पेश होते थे। आपको मालूम है इस बार हम लोगों ने 40,500 करोड़ का बजट पेश किया। इसलिए तमाम योजनाएं आ रही है आपके सामने, ये मैं कहना चाहूँगा। 40,500 करोड़ का ये शानदार वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है। उस कारण से संभव हुआ है। आज छात्रों को लैपटॉप 18,000 का लैपटॉप होता है, 6,000 का PC टैबलेट चेक दिए गए हैं, 5 लाख साइकिलों के चेक दिए गए लड़कियों के लिए, 2,500 की लड़कियों के चेक मिल रहे हैं उन लोगों को, 1 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी 5 साल तक आगे पढ़ने के लिए। 12वीं पास के बाद में वो ड्रॉप आउट नहीं। हम चाहते राजस्थान के छात्र भी, आने वाली पीढ़ी जो देश का भविष्य है, उनके लिए ऐसी स्कीम लेके आओ। अन्य राज्यों के मुकाबले हम पीछे नहीं रहें।
हर मामले में हम लोग आगे बढ़े। कर्नाटका में आज 15 साल पहले से ही IT के सेक्टर में क्रांति हो गई थी वहाँ। हम चाहेंगे हमारे यहाँ छात्र भी कंप्यूटर बेस्ड बने, माइंड सेट चेंज करें, PC टैबलेट के माध्यम से सीखें, कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाए। इसीलिए हमने 1,11,000 छात्रों को लैपटॉप पूरा दिया। और आने वाले वक्त में मैं कहना चाहूँगा, आज पेंशन महाअभियान चला है, घर घर में लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को 5, 10, 50 रुपये लेने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपनी बहन को, बेटी को, पोती को देना चाहे 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये दे सकता है एक बुजुर्ग आदमी। विधवाओं के लिए, विसर्जनों के लिए 1,000 हम लोगों ने ट्राईसाइकिल मोटराइज 59-60 हज़ार की होती है एक साइकिल, वो हमने दिया। वो पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी करे। जैसे भाई बहन भी हमारे अपने हैं। इस रूप में जो स्कीम आई है उसको लेके विपक्षी पार्टी वाले तो बौखला गए हैं। अब झूठे आरोपों पर लगने लग गए, अफवाह फैलाते हैं, जो कि उनकी फितरत में हमेशा अफवाह फैला के वो अब राजनीति करते आए हैं। चाल चरित्र चेहरा उनका सामने आ चुका देश के सामने। भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे तो भ्रष्टाचार की जननी तो राजस्थान में ही जन्म लेके आगे बढ़ रही है, पूरे देश के अंदर बदनाम हुई है। पिछली सरकार में जो बदनामी हुई है देश में राजस्थान की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस रूप में दलाल लगा करके बैठे रहे यहाँ पर। हम आरोप लगाते थे, परवाह करते नहीं थे। अब खुद का काली पूत गई मुंह पे, तो चाहते हम किस प्रकार कांग्रेस नेताओं के काली पोते हैं, जिससे कि चुनाव में जाएं तो हमें कोई सवाल नहीं पूछे। मैं कहना चाहूँगा, जिस रूप में करप्शन किया गया है कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए आज वो कहते पैसा कहाँ से आ रहा है ये। अरे मैंने कहा पैसा कहाँ से आ रहा है? हमने वित्तीय प्रबंधन शानदार किया, इनकम बढ़ाई, रेवेन्यू बढ़ाई, उस कारण स्कीम लेके आ रहे हैं। स्कीमों को हम लागू कर रहे हैं। तमाम स्कीमें हमारी जो विधानसभा में बहस होकर पास हुई है, बजट पेश किया है। आप तो सब समझदार लोग बैठे हुए हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, बजट पेश होता है, वो लागू होता है, उस में लागू हुआ है। अब उसको कह रहे हैं आप रेवड़िए बांट रही हो। रेवड़िए किसे कहते हैं? ये कहना ही बड़ी बेइज्जती है लोगों की, आप रेवड़िए बांट रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, ये रेवड़िए नहीं है, ये आपका अधिकार है जो आपको दिया जा रहा है। ये हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन है, इस कारण से रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। और अभी तो हुआ क्या है, आप अगली सरकार बनाओ, आप देखोगे कि यही सरकार, पिछली बार मैनिफेस्टो में हमारे चंद्रमान जी उसके कन्वीनर थे, इस बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। शानदार मैनिफेस्टो आएगा, शानदार राजस्थान के चौमुखी विकास, समग्र विकास और संतुलित विकास कैसे हो, ये सोच करके हम तमाम फैसले कर रहे हैं कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बने। उस रूप में ही आज राजस्थान उभरता जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थाएं, जो नौजवान बैठे, छात्र बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा पहले पुणे में जाना पड़ता था, महाराष्ट्र जाओ, कर्नाटक में जाओ, लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, लड़कियों को भेजते नहीं थे। आज आपको खुशी होनी चाहिए, राजस्थान में ही उच्च शिक्षण संस्थाएं आ गई है। आपके सीकर जिले में विश्वविद्यालय खुल गया है। आज 8-9 हमने विश्वविद्यालय खोल दिए। IIT राजस्थान में आ गई। आप तो समझदार हो, जानते हो कि उसका मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है। हम पहले सुनते थे ही खाली IIT बॉम्बे है या दिल्ली है या खड़गपुर है। आज आपके राजस्थान में IIT आ गई, जोधपुर में, उदयपुर में IIM आ गया, IIIT कोटा में आ रही है, किशनगढ़ अजमेर में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई है। तमाम तरीके हम देखें, इंजीनियरिंग कॉलेज की भरमार हो गई है, मेडिकल कॉलेज आ रही है। राजस्थान आज हर क्षेत्र में रिफाइनरी, आपको मालूम है तेल निकल गया, जो अरब कंट्री में तेल निकलता है, आज अरब कंट्री पूरे दुनिया में धनवान मुल्क माने जाते हैं। राजस्थान में तेल निकलना, आज 20% तेल निकला है देश के उत्पादन का, 20% राजस्थान में उत्पादन होगा। गैस निकल गया है, विंड एनर्जी, पवन चक्की चल रही है, 2500 मेगावाट की बिजली तो खाली पवन चक्कियों की हवा से बनने लगी राजस्थान के अंदर। सूर्य किरणों से अलग बिजली, सोलर ऊर्जा अलग बन रही है, 450 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया। तो बिजली आपके सोलर से बन रही है, विंड से बन रही है। अब गैस निकल गया तो गैस आधारित आपके कारखाने लग सकते हैं, बिजली का लग सकते हैं। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट अपना आप में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आ रहा है। पूरे राजस्थान का
भविष्य जुड़ा हुआ उससे है। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना पेट्रोकेमिकल के साथ में, कितने लोग आप में से काम धंधे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस रूप में जो काम शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ आपको समझना है, आने वाले वक्त में राजस्थान का भविष्य उज्जवल है। मानसून ने साथ दिया, 4 मानसून लगातार आ रहे हैं, अच्छी बरसात हो रही है, किसानों के चेहरों पे खुशियाँ हैं। अकाल सूखे का मुकाबला करते करते आज हम लोग 65 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं। कितनी मुश्किल से का सामना करना पड़ा, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जानते हैं, इस बात को जानते हैं। जब आज़ाद हुआ देश, राजस्थान 7 कॉलेज थी राजस्थान के अंदर। आज तो आप देख रहे हो कितना जाल बिछ गया, कॉलेज का जाल बिछ गया, विश्वविद्यालय का जाल बिछ गया। और आपके दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, आपके लोकप्रिय विधायक, स्पीकर बने राजस्थान विधानसभा के। सोनिया गांधी जी ने इनको स्पीकर बनाना तय किया। स्पीकर बने 5 साल तक उन्होंने देखा, आपने काम किया, श्री माधोपुर का नाम रोशन किया। और स्पीकर के रूप में आपने जिस रूप में काम किया, आप सबको मालूम है, वो व्यक्ति आपका अपना हो, यहाँ का विधायक हो, स्पीकर हो, जिसका नाम पूरे देश में, दुनिया में जाए। कितने दौरे किए इन्होंने विदेशों में, कितनी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और तो पूरे देश के स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस जयपुर में करवाई। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है, स्पीकर की कुर्सी में बैठे बैठे इन्होंने डंडा घुमा घुमा करके जो यहाँ पे विकास करवाया है। आप देख रहे हो, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में तो कमी रखी नहीं है। हर क्षेत्र में विकास। आप बताओ, कोई सोच सकता है क्या 150 करोड़ की सड़कें बनना किसी क्षेत्र में, 150-100 करोड़ रुपये के बिजली का काम होना, यहाँ पर पानी की योजनाओं में 100 करोड़ से अधिक खर्च होना। अब आपके आरोग्य की स्कीम लेके आए हम लोग, उसका फायदा मिलेगा आपको। श्री माधोपुर में आपके पानी की नई पुनर्गठित योजना लागू हो रही, 10 करोड़ की लागत है। सीवरेज की मांग की आपने, जो बात मांग बहुत वाजिब है। और मैं चाहूँगा कि कभी न कभी मौका लगेगा, श्री माधोपुर में सीवरेज लाइन पीछे, ये हमारा सपना रहेगा। इस रूप में एक जनप्रतिनिधि तय कर ले अगर अपने आप को, तो क्या नहीं कर सकता है, आप कुछ सोच सकते हैं। ये मुझे खुशी है कि आप नौजवान हो, राहुल गांधी नौजवान है। ये राजीव गांधी ने कहा था कोई ज़माने में, जब प्रधानमंत्री बने थे 40 साल की उम्र में, तब उन्होंने कहा था कि मैं युवा हूँ और मेरा राष्ट्र भी युवा है, मेरे भी अपने सपने हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है, उनके अपने सपने हैं, वो सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी सोच है, पार्टी संगठन को मजबूत करने लगे हुए हैं रात दिन। और जिस प्रकार से युवा कांग्रेस में NSU में नई फौज जुड़ी है, बालंदू आपको दिख रहा है, आपको कितने बालंदू होंगे राजस्थान में जो नए जुड़े हैं और जिस पर वे काम कर रहे हैं। उस बात का प्रतीक है कि नौजवान पीढ़ी, कांग्रेस हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहन देती आई है। आज जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोग हों, राज्य मुख्यमंत्री हों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हों, तमाम लोग जो आए हैं कांग्रेस के माध्यम से, आप देखिएगा वो तमाम कांग्रेस की लीडरशिप, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, चाहे वो सोनिया गांधी थी या राहुल गांधी है, हमेशा कांग्रेस के नए नौजवानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए राजनीति के अंदर, ये सोच रखी है। मुझे याद है राजीव गांधी ने, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, उसके पहले 21 साल के लोगों को मतदान का अधिकार था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, खुद युवा थे। उन्होंने कहा देश की तकदीर का फैसला करने में 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। आज जो वोट का अधिकार मिला है वो राजीव गांधी के सोच का परिणाम है, ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए आने वाला कल आपका है, आपका उत्साह बना रहे, आपकी सोच सकारात्मक हो, आप रचनात्मक काम करें, समाज की सेवा करें। जो योजना सरकार ने बनाई है उसका लाभ गांव में गरीब तक कैसे मिले, मजदूर के लिए योजना अलग बनी हुई है, हर वर्ग के लिए योजना बनी है, उसका लाभ किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, SC का हो, ST का हो या OBC का आदमी हो, SBC का हो, हर वर्ग के लिए योजना बनी है। उस तक पहुँचाने के काम में कुछ समाज सेवा करने के लिए नौजवानों को आह्वान करना चाहूँगा कि उनको आगे आना चाहिए।
जिससे कि उनके व्यक्तित्व का निखार होगा। अगर बचपन में आप लोग समाज सेवा करेंगे, जो गांधी जी ने भी कहा था कि अगर राजनीति में आना है तभी समाज सेवा का आधार होना चाहिए। आज हम सब लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, बचपन में हमने भी समाज सेवा का काम किया, उस रूप में ही बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबकी दुआओं से राजस्थान का मुझे दूसरी बार प्रथम सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। हम लोगों ने जो कलम चलाई है, वो कलम सोनिया गांधी जी की जो भावना थी, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, उसी रूप में इसकी मनी है, उसी रूप में काम हो रहे हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबको मैं आह्वान करूँगा, आप निश्चिंत रहो। दीपेंद्र सिंह जी जो सुझाव देते हैं उनको कभी हमने मना किया ही नहीं है। हम बात करेंगे, एग्जामिन करवाएंगे, जो जो मांगे रखी है, जो जो संभव होगा, आप निश्चिंत रहो, सब काम आपके होंगे। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र प्रगति करे। और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, पिछले चुनाव में आपने एक तरफ हमारे विधायक को जिताया दीपेंद्र सिंह जी को, दूसरी तरफ महादेव सिंह जी खनेला जो हमारे MP बने, उनको आपने भारी बहुमत जिताया। उसके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। ज्ञापन मिल गया।